बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल के कोफ्ते की रेसिपी लेके आया हूं। ये कोफ्ते जितने लजीज और मज़ेदार होंगे ही, इसकी जो ग्रेवी होगी वो भी इतनी स्पेशल और शानदार होगी कि आप यकीन करें, आप निहारी भूल जाएंगे, आप कोरमा भूल जाएंगे। आज यकीन करें सभी रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। इतनी स्पेशल रेसिपी है कि ये रेसिपी देख लेने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा कि आप इजाज़ अंसारी के चैनल पे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली जो अहम बात, चने की दाल को आपने अच्छे से धो के कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखना है। ठीक है, ये बहुत अहम बात है, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगली चीज़, इसको हम कूटेंगे दौड़ी डंडे के साथ, मतलब कि कुंडी के साथ। इसको आप मशीन में भी बना सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से दौड़ी डंडे को धो गए आपने इनको कूटना शुरू करना है, क्योंकि हमने इसको 4 से 6 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो यकीन करें 1 से 2 मिनट के अंदर ये कुट जाती है। ये देखें आप, बिल्कुल आपने इस तरह से इसको पीस लेना है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके करिएगा, इससे आपको आसानी होगी। अब आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें जी, इसी तरह से बाकी भी हम कूट लेंगे। अब एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और ये कुटी हुई दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, चने की ये दाल थी और तकरीबन 1.5 कप मैंने दाल को कूट लिया था। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बड़ी कटा हुआ प्याज जाएगा, जिसको मैंने निचोड़ कर इसका पानी निकाल लिया था। प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ आपने पेस्ट लेना है। ये है हमारे पास हरी मिर्चें 2 से 3, ये भी बिल्कुल बड़ी कटी हुई जाएंगी। ये लीजिए। और एंड पे इसमें जो हरा मसाला जाएगा वो है हमारे पास धनिया। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ हम ऐड नहीं करने वाले, बिल्कुल परफेक्ट कम्बिनेशन है हरे मसालों का। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले, वो भी बिल्कुल सिंपल से ही जाएंगे। असल जो टेक्निक है वो है रेसिपी में, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो नमक हस्बे जायका तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर काफ़ी होगा। और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो भी 1 से 1.5 चम्मच जाएगा इसके अंदर। ये लीजिए, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर जाएगा। इसका फ्लेवर सबसे अहम होता है कोफ्तों के अंदर। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, कोई कसर आपने नहीं छोड़नी। अब याद रखिएगा, दाल का कोफ्ता है, इसको हमने अंदर तक पकाना है, उसके लिए स्पेशल टेक्निक होगी। तो इसका जो फ्राइंग का प्रोसेस है ना, वो आपने ध्यान से देखना है। ऑफ कोर्स ग्रेवी जो हम बनाएंगे आगे जाके वो भी स्पेशल है, वो भी आपने 1 सेकंड भी मिस नहीं करना, वरना आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी, आपसे कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो ये देखें, बहुत आसानी से कोफ्ता बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये टूट नहीं रहा, कोई ये खुल नहीं रहा, परफेक्ट बनेगा ये। ठीक है, गलती आपने क्या नहीं करनी, दाल को पूरा भिगो के रखना है और पानी निकाल के आपने कूटना है। कच्ची दाल थी, ये भी याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ऐड करेंगे ऑयल में। देखें बबल से आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत गर्म नहीं है। अब इसको 1 मिनट तो आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्या होगा, इसकी जो ऊपर वाली स्किन है, ऊपर वाला जो कवर है वो जरा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपने इनको पलट लेना है। अब जैसे ही आप इनको पलट लेंगे ना, हमें कंफर्म हो गया है कि ये मजबूत हो चुके हैं। अक्सर लोग बिल्कुल ठंडे ऑयल में कोफ्ते डाल देते हैं और वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ी मिस्टेक है जो आपने कभी भी नहीं करनी। अब ये स्ट्रांग हो चुके हैं ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्लेम को लो करना है। हमने इनको अंदर तक पकाना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर से जल गए और अंदर से कच्चे रह गए। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, यकीन करें, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और वजह ये होती है कि वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। ठीक है, तो लो फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे से पकाएंगे और ये डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कलर हम लाइट कर लेंगे आगे जाके। कैसे, मैं अब आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही। ठीक है, फ्लेम को हम फुल हाई कर देंगे। हमेशा जब ऑयल फुल गर्म हो जाता है तभी उसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे जाएंगे, जैसी मर्जी कटिंग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्योंकि हमने स्पेशल इसका ट्रीटमेंट करना है, तो जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून 3 टीस्पून के बराबर होता है। इसको हम 2 से 3 मिनट देंगे। उसके बाद मोटे मोटे प्याज बिल्कुल रेड और खूबसूरत आपने लेने हैं। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले लिमिटेड से। ठीक है, सभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जस्ट। ठीक है, गरम मसाले में ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से इसको पका लेंगे, कच्चापन जब सब चीज़ों का दूर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हरी मिर्चें भी यहीं पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने इस मसाले को यहाँ पे बिल्कुल प्लेन नहीं करना, ठीक है,
हमने फ्लेम को ऑफ करके जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, हमने ब्लेंडर का जग लेना है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, ठीक है। इस मसाले को निकाल के हमने उस जग में ऐड कर देना है। ये ले जी, कंप्लीट मसाला जाएगा, ऑयल भी जाएगा, हर चीज़ इसके अंदर जाएगी। और उसके बाद आपने मशीन के बटन को ऑन कर देना है, अच्छी तरह से इसको आपने पीसना, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। उसके बाद खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें इसको हम दोबारा ऐड कर देंगे। अपने काम में हमेशा सफाई का, नफासत का और चीज़ों की हिफाजत का, मतलब बचत का खास ख्याल रखा करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ठीक है, इससे क्या जो जग के अंदर चीज़ लगी हुई वो भी ज़ाया नहीं होगी। अब इसकी पकाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और बहुत ही स्पेशल चीज़ इसमें दही ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ना क्रीमी सा टच चाहिए। तो दही को जब भी ऐड किया जाता है, आपको पता होगा, अच्छे से फेंट कर ऐड किया जाता है। चलें जी, फ्लेम को फिर हाई कर देंगे ताकि दही जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और दही की जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए, हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और बहुत ही स्पेशल चीज़, 3 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, मोटी मोटी वाली, ठीक है। ये इसकी जो ग्रेवी है उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। अब आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने टेंशन ही लेनी, ये ऊपर आ जाएगा बाद में, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। क्यों ऐड करना है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया, ढक्कन रख दिया। क्यों? ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तब इसके अंदर हमने अपना फेवरेट काम करना है, और वो क्या होता है, चीज़ों को ऐड करना कढ़ाई में। तो ये हमारे कोफ्ते बहुत ही शानदार तैयार हैं। ये ऊपर से हार्ड है इस टाइम, ठीक है। हमने इस उबलते हुए यखनी के अंदर, इस ग्रेवी के अंदर, इस मसाले के अंदर डाल के ढक कर रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। क्या होगा, ये ऊपर से नरम हो जाएंगे। याद रखिएगा ये कभी भी खुलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाया था, लो फ्लेम पे पकाया था। ये अंदर तक पके हुए हैं और ये खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये बल्कि नरम हो जाएंगे, इनका कलर लाइट हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा नाम होता है। अब ये आपकी प्रेफरेंस पे है, आपकी मर्जी पे है, आप जितना इसको थिक करना चाहें। तो ये परफेक्ट है, आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि कोफ्ता ऑलरेडी बहुत मतलब वो एक सख्त थिक चीज़ ही होती है। तो ग्रेवी को आपने नरम रखना है, ठीक है। धनिया नहीं इसमें ऐड करना, हरी मिर्चें नहीं एंड पे ऐड करनी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो दाल के कोफ्ते तैयार हैं। इसी तरह आपको मटन कोफ्ता, चिकन कोफ्ता, दाल की हर तरह की रेसिपी, आपको कोरमा की रेसिपी, चिकन कढ़ाई की रेसिपी, आपको जिंगर बर्गर की रेसिपी, KFC फ्राइज़ की रेसिपी, चिकन बिरयानी की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की रेसिपी हमारे चैनल पे मिलेगी। कोफ्ता मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना शानदार है। दो हम याद देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।